दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि पैसे छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। वित्त से जुड़ा सारा कामकाज आरबीआई करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसको जानने के बाद आप चौंक जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मदरसे ने भी अब टकसाल लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मदरसे भी अब नोट छापने लगे हैं। तो ये कोई नई खबर नहीं है, ये खबर है, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और इस पे आप चिंतित मत होइएगा, बखूबी सुनिएगा इस पूरी न्यूज को, समझिएगा कि क्या पेश है कि मदरसे अब नोट छापने लगे हैं। मदरसों का काम इल्म और तालीम की शिक्षा देना होता है, बच्चों को शिक्षित करना होता है। हिंदू के बच्चे हो चाहे मुस्लिम के बच्चे हो, तमाम सारे बच्चे, ज्यादातर संख्या में मुस्लिम के बच्चे होते हैं, लेकिन हिंदुओं के भी बच्चे मदरसों में शिक्षा लेने जाया करते हैं। लेकिन मदरसों का उद्देश्य बीते कई सालों में बदला है। तो ऐसे में अब सरकार की भी कार्रवाई मदरसों पे हो रही है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों पे कार्रवाई की थी तो ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्लाम के विरोधी हैं, लेकिन नहीं, ये जो मामला निकल के आ रहा है आप सुन के चौंक जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ क्यों मदरसों पे कार्रवाई करते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मदरसे से नकली नोट, जाली नोट छापने की मशीन प्राप्त हुई। अब आप चौंक रहे होंगे कि मदरसा जो जिसका काम होता है शिक्षा देना, जिसका काम होता है तालीम देना, लेकिन वो तो नकली नोट छाप रहा है। तो जी हाँ, सही सुना आपने, मदरसे में 4 मुस्लिम युवक नकली नोटों की मशीन लगा के रखे हुए थे, टकसाल लगा के रखे हुए थे और धड़ल्ले से नकली नोट छप रही थी। तमाम सारी नोटें बाजार में पहुंच चुकी थी और वहीं 1,30,000 की नकली नकदी बरामद हुई है उस मदरसे से। जब पुलिस को शक हुआ कि इस मदरसे में कुछ अवैध हो रहा है तो पुलिस ने पूरी तरीके से कार्रवाई की, छापा मारा। और ऐसे में छापे में 1,30,000 नकदी, वहीं तमाम अर्धनिर्मित नोट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद से बहुत सारे कागजात जिसपे नकली नोट छपते थे वो, और मशीनें भी प्राप्त हुई। उसके साथ 4 युवक, मुस्लिम युवक गिरफ्तार किए गए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की पुलिस ने 4 लफंगों को गिरफ्तार किया। किस प्रकार से लफंगे मदरसे में नकली नोट छापने का धंधा चला रखे थे और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मदरसों का एक ही काम है, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि लोगों को शिक्षित करना। शिक्षा संस्थान का उद्देश्य होता है लोगों को शिक्षित करना, लोगों को तालीम की शिक्षा देना, लोगों को कायदे की शिक्षा देना। ये शिक्षा तो छोड़ दीजिए दोस्तों, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब मंच पे ये कहा था कि मदरसों का उद्देश्य भटक चुका है, तमाम लोगों को मिर्ची लग गई थी। मुख्यमंत्री ने भी जब ये कहा था और मदरसों पे कार्रवाई की थी तो तमाम लोग ने मुख्यमंत्री के ऊपर उंगलियां उठाई थी कि मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष के विरोधी हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। मदरसों पे कार्रवाई, बहुत सारे मदरसों पे कार्रवाई हुई थी क्योंकि वो मदरसे किसी संस्था से भी अटैच नहीं थे और बताए जा रहे थे कि हम प्रॉपरली अटैच है। जब कागजात खंगाला गया तो वो ऐसे ही चल रहे थे। अब ऐसे किसी को शिक्षा देने का अधिकार तो मिल नहीं सकता, तो ऐसे में तमाम सारे मदरसों की शिक्षा, जो इनकी शिक्षा संस्थान की मान्यता रद्द कर दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और वहीं अब जिस प्रकार से पकड़ा गया है पूरा का पूरा मामला, आप समझ सकते हैं पिछले काफी दिनों में मदरसों का उद्देश्य भटक चुका है। शिक्षा के नाम पे कुछ और ही चल रहा है दोस्तों। मदरसों में देश के विपरीत बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं जो देश के हित में नहीं होती हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नकली नोट छाप के पूरे समाज को भ्रष्ट किया जा रहा था और पूरे के पूरे समाज के माहौल को गंदा किया जा रहा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और वही पूरी की पूरी मशीन, नकदी और तमाम प्रकार के कागजात भी बरामद किए हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनका बखूबी इलाज करवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस इनका इलाज कर रही है। वही जिस प्रकार से एक्शन हुआ है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्य इन लोग करते चले आए हैं जिससे कि देश प्रदेश का माहौल गंदा होता चला आता है। लेकिन एक धर्म विशेष के द्वारा दोस्तों ऐसा कृत्य क्यों किया जाता है जिससे कि प्रदेश का माहौल खराब हो, जिससे कि देश का माहौल खराब हो। अब योगी आदित्यनाथ की जब कार्रवाई होती है तब एक सुनने में आता है कि योगी आदित्यनाथ एक धर्म विशेष के विरोधी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी धर्म विशेष के विरोधी नहीं है। ये सभी को समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ उसी के विरोधी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ जो मजाक करता है, जो देश के साथ मजाक करता है। प्रयागराज की पुलिस इन 4 युवकों को पकड़ के जेल में डाल चुकी है। वहीं पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है, मदरसा सील कर दिया गया है। लेकिन मदरसे का एक उद्देश्य है इल्म और तालीम की शिक्षा देना। मदरसों को कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कोई भी हो बड़ी अच्छी होती है दोस्तों। शिक्षा कोई भी हो बड़ी अच्छी होती है, चाहे इस्लाम की शिक्षा हो, चाहे हिंदुत्व की शिक्षा हो, किसी भी धर्म की, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे हिंदी विद्यालय हो। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि संस्कृत विद्यालय में, किसी हिंदी विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियां पाई जाती हैं। लेकिन मदरसे ही क्यों पकड़े जाते हैं? जब मदरसे पकड़े जाएंगे तो मदरसे टारगेट होंगे, और जब टारगेट होंगे तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष के विरोधी हैं। लेकिन सभी को समझना चाहिए मुख्यमंत्री किसी की विरोधी नहीं है। ऐसा कृत्य बड़ा दुखद है दोस्तों। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश देश को बदनाम करने की इन 4 मुस्लिम युवकों के द्वारा कोशिश की जा रही थी। पूरा का पूरा अड्डा बना रखा था इन लोगों ने मदरसे की आड़ में।
फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।